तो आज हम पढ़ेंगे लॉग, एंटी लॉग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट और ऐसे भी कोई भी रूट की प्रॉब्लम, लेकिन हम सबको सॉल्व करेंगे यूजिंग ओनली लॉग, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए लॉग की कुछ गिवन वैल्यूज, जैसे कि लॉग 2, log 3, log 4 एंड log 5। क्यों? क्योंकि log 0 अनडिफाइंड है एंड log 1 0 है, तो इनको याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। सो फोकस कीजिए log 2, 3, log 4 एंड log 5 की वैल्यू में, राइट। हमें कुछ फॉर्मूले भी ध्यान रखने होंगे, जैसे log x प्लस log y होता है log x इंटू वाई, log x माइनस log y विल बी log x डिवाइड बाई y। ऐसे ही log x की पावर y को हम लिख सकते हैं y log x एंड एंटी log x इक्वल टू होता है 10 टू पावर x, राइट। या हम इसे कैलकुलेटर में ही यूज करेंगे। हम इन जनरली जो यूज करेंगे यहाँ पर एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए, वो सिर्फ यूज करेंगे लॉग की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमें काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला कब काम आएगा, कैलकुलेटर में, राइट। हाँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर किसी भी रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले उस रूट को कन्वर्ट करेंगे एक्स की पावर वाई के फॉर्म में, देन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंटी लॉग वाई लॉग एक्स, राइट। यहाँ पर हमें एंटी लॉग पहले ही सॉल्व करना आ जाएगा। लॉग की 4 वैल्यू से हम कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे, तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी रूट की प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी इंक्लूड करेंगे, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हम इंक्लूड करेंगे मुश्किल से 2 से 3 एग्जाम्पल हर सेक्शन में, राइट। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जरूर इंक्लूड करेंगे एंटी लॉग में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, राइट। और ऐसे ही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लॉग। हम शुरू करेंगे नेचुरल लॉग से, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में बाय मल्टीप्लाइंग विद 2.303। लॉग बेस 10 भी आप कहते हैं, और लॉग बेस 10 को आप यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं बार बार लॉग से ओनली, ओके। कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मान लीजिए log 2 की वैल्यू अगर है 0.301, तो बताइए log 4 की वैल्यू क्या होगी। क्या आप इसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 2, यानी हो गया x इंटू वाई। आप इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2, क्योंकि आपको पता है log x इंटू वाई विल बी log x प्लस log y। log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.301, log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.301। आंसर क्या आएगा 0.602। तो आप log 6 की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप log 16 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, राइट। सो क्या लिखेंगे log 4 इंटू 4, या फिर log 4 प्लस log 4। log 4 की वैल्यू 0.602 प्लस log 4 की वैल्यू 0.602। आंसर क्या आएगा 1.204, राइट। सो ऐसे ही आप मान लीजिए log 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो क्या कहेंगे log 5 इंटू 6, या आप इसे ये भी कह दीजिए log 5 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, log 5 की वैल्यू प्लस log 2 की वैल्यू प्लस log 3 की वैल्यू क्या होगा 0.301, 0.478, 0.69। सबको ऐड कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा किसके लिए, log 30 के लिए। अब मान लीजिए अब आपके पास लिखा है log 200, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए log 100 इंटू 2। आपको पता है 100 को आप लिख सकते हैं 2, यानी कि log 10 टू पावर 2 प्लस log 2। log 10 टू पावर 2 की वैल्यू क्या हो गई 2, log 2 की वैल्यू हो गई 0.30, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया 2.301, करेक्ट। चलिए अब मूव करेंगे एंटी लॉग पर। मान लीजिए आप पता करना चाहते हैं वैल्यू 2.602 की। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार log x इक्वल टू 2.602। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। आप कहते हैं कैलकुलेटर में 10 टू पावर 2.602 एंड यू विल गेट योर आंसर। बट ये तो कैलकुलेटर का मेथड हो गया। हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे ऐसे, एंटी लॉग। क्या आप इसे लिख सकते हैं 2.0 प्लस 0.602 लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। अब बताइए ऐसा कौन सा लॉग है जिसकी वैल्यू 2.0 होती है। आपको पता है log 10 टू पावर 2 की वैल्यू क्या होगी 2.0, राइट। और ऐसा कौन सा लॉग जिसकी वैल्यू 0.602 है, सो log 4 की वैल्यू क्या होती है log 6.02, ठीक है। अब आप log x प्लस log y में है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं log x इंटू y। यहाँ पर आपके पास एंटी लॉग एज इट इज है। नाउ log से एंटी लॉग कैंसिल एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर 2। दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, एंटी लॉग 1.85। इसे आप लिखते हैं log x इक्वल टू 1.85। आप कहते हैं x इक्वल टू 10 टू पावर 1.85, राइट। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग 1.0 प्लस 0.85, दोनों ही सेम इक्वेशन है। एंटी लॉग, अब बताइए कौन सा लॉग है जिसकी वैल्यू 1.0 होती है, log 10 की वैल्यू, एंड 0.85 किसकी वैल्यू होती है log 7 की वैल्यू, राइट। सो बताइए क्या आप इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग इंटू लॉग, क्योंकि ये क्या है log x प्लस वो log y में है, तो हम लिखेंगे log x इंटू y।
एंड एंटी लॉग से लॉग कैंसिल एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज 70। अब सॉल्व करेंगे कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम। एंटी लॉग माइनस 2.52 वैल्यू पता कीजिए। आप इसे क्या लिखते हैं, लॉग x इक्वल टू माइनस 2.52 या फिर x इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2.52। ये हो गया कैलकुलेटर मेथड। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए। आप इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग माइनस 3 प्लस 0.48। यहाँ पर क्या किया गया है जरा देखिए, हमने जो डेसिमल के पहले वैल्यू है उसमें हमने -1 ऐड ऑन किया है, राइट। तो -2 -1 विल बी -3। जो डेसिमल के बाद वैल्यू उसको हमने 1 से सब्सट्रैक्ट किया है, 1 माइनस 0.52 यू विल गेट 0.48। सो ऐसे बार बार आपको करना है। जो डेसिमल के पहले वैल्यू होगी उसमें आप -1 ऐड करेंगे और जो डेसिमल के बाद वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे, 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब दोनों को लिखिए। अब देखिए दोनों को सम क्या होगा, इक्वल होगा, -2.52। अब बताइए ऐसा कौन सा लॉग है जिसकी वैल्यू -3 होती है, दैट इज log 10 टू पावर -3, राइट। और ऐसा कौन सा लॉग है जिसकी वैल्यू 0.48 है, वो है log 3 की वैल्यू। अब आप इसे फिर कह सकते हैं कि ये हो गया log x प्लस log y। आप लिख सकते हैं log x इंटू वाई, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल और आपको आंसर मिल गया 3 इंटू 10 टू पावर -3 दैट इज 0.003। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे आप नेगेटिव लॉग सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे एंटी लॉग का, नेगेटिव का, एंटी लॉग -1.15, राइट। आपको पता करना है इसकी वैल्यू। आप इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग -2 प्लस 0.85, राइट। क्यों, क्योंकि आपने -1 में -1 ऐड किया तो ये हो गया -2 और 1 से अगर आपने 0.15 सब्सट्रैक्ट किया तो आपको मिला 0.85। फाइन। अब आप बताइए एंटी लॉग -2 किसकी वैल्यू होती है, log 10 टू पावर -2 की, और 0.85 किसकी होती है, log 7 की वैल्यू, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग इंटू लॉग, क्योंकि log x प्लस log y, तो आप लिख सकते हैं x इंटू वाई। कैंसिल कर दीजिए एंड आंसर आपको मिल गया 7 इंटू 10 टू पावर -2 दैट इज 0.07। फाइन। आखिरी सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट, राइट। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या था कि आपको इसको लिखना है x की पावर y के फॉर्म में, जिसे आप सॉल्व करेंगे यूजिंग एंटी लॉग y log x। आपको फिर ये करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए इसको लिखिए 4 की पावर 1/2, इसे लिखिए 27 पावर 1/3, इसे लिखिए 16 पावर 1/4। तो यानी ये टर्म आपका हो गया x और ये हो गया y, ये टर्म आपका हो गया x, ये हो गया y, x एंड y। तो अब आप इसे कन्वर्ट कीजिए इस फॉर्म में। कैसे, एंटी लॉग 1/2 log 4, इसे कन्वर्ट कीजिए एंटी लॉग 1/3 log 27, इसे कन्वर्ट कीजिए एंटी लॉग 1/4 log 16। नाउ लॉग की वैल्यू पुट कीजिए, एंटी लॉग 1/2 इंटू 0.602, एंटी लॉग 1/3 वैल्यू ऑफ log 27 इज 1.43 अप्रोक्सीमेट, राइट। एंड वैल्यू ऑफ log 16 इज 1/4 इंटू log 16 की वैल्यू होगी 1.204। नाउ सॉल्व कर लीजिए एंटी लॉग, फिर सॉल्व करेंगे हम एंटी लॉग 0.301, एंटी लॉग 0.47, एंटी लॉग 0.301, ठीक है। 0.301 किस लॉग की वैल्यू होती है, log 2 की। तो आप लिखिए एंटी लॉग इंटू log 2, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल और आपका फाइनल आंसर आ गया 2। सेम यहाँ पर लिखिए कौन से लॉग की वैल्यू होती है 0.47, log 3 की वैल्यू होती है, राइट। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल और आपका आंसर आ गया 3। सेम यहाँ पर एंटी लॉग इंटू log 2, क्योंकि 0.301 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू, और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर भी आ गया 2। सो अप्लाइंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट रूट प्रॉब्लम। तो इस मेथड से आप रूट की प्रॉब्लम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फिर वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फिर कोई और रूट हो, और यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। आपको मेथड सिर्फ यही यूज करना है, दैट इज x की पावर y विल बी एंटी लॉग y log x। ओके, सो थैंक यू।